दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं उसका नाम जहाँ पर मैंने हाइड किया हुआ है, बस मैं यहाँ दे और उसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो भी मैंने हाइड किया है। रीज़न ये है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वो नंबर वन कंपनी है और उसकी मार्केट कैप देखिए, 1,71,884 करोड़ की जो उसकी मार्केट कैप है। और उसके जो नीचे है राजेश एक्सपोर्ट, कल्याण, वैभव ग्लोबल जो जो भी हैं, उनकी मार्केट कैप देखिए 16,599, 5,820, 5,200 जो आप देख रहे हो, बिल्कुल बहुत कम है। यानी कि जो जे मार्केट कैप है इस शेयर की वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बहुत अच्छी कंपनी है। इसके फंडामेंटल देखेंगे हम और फिर बाद में इसका नाम देखते हैं क्या है। देखिए, आगे चलते हैं, इसके फंडामेंटल देखते हैं पहले। दोस्तों, आ गए हैं उस शेयर की क्वार्टरली सेल पर और देखते हैं। देखिए, जून 2019 में 5,151 करोड़ की जो सेल हुई थी, उसके बाद 4600 के करीब कह सकते हैं, फिर 65 करोड़ और फिर 4700, इस तरह कम हो, ये क्वार्टर वाइज है। और क्वार्टर में किसी क्वार्टर में ज़्यादा हो जाती है, किसी क्वार्टर में अप हो जाती है, बट ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब हम सीधा ईयरली परफॉर्मेंस पर ही चलते हैं। देखिए, जो परफॉर्मेंस ईयरली है मार्च 2011 से जहां डाटा है हमारे पास, और जहां देखिए सेल है 6,533, उसके बाद 8,848 और फिर 10,123, फिर 10,927, इस तरह आगे बढ़ती हुई देखिए। मार्च 19 में 19,779 और उसके बाद 21,000, उसके बाद 21,600 और अब जो करंट चल रही है वो है 28,799। आप देख सकते हो कि हर साल जो इसकी सेल है वो लगातार बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। उसके बाद आगे इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट में देखिए 433 करोड़, फिर 600, फिर 725, 735, 816 और फिर एक साल कम हुआ। उसके बाद फिर देखिए, और जो सेल 2011 में 433 करोड़ की थी वो अब हो गई है 2,173 करोड़ की। यानी कि सेल है जो, सेल भी हर साल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आप देख सकते हो बढ़ रही है। कंपनी बहुत ही अच्छी है और लार्ज कैप कंपनी है। इसमें आपका पैसा है जो वो 100% सेफ है। 100 नहीं तो 99% तो हम सेफ कह ही सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे इसका जो बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी के, जो रिजर्व हैं कंपनी के, देखिए कंपनी के जो रिजर्व हैं 991 करोड़ के रिजर्व थे 2011 में, जो कि अब हो गए हैं 9,214 करोड़ के। यानी कि लगभग 10 गुना से ज़्यादा ही हो गए हैं। और हर साल कंपनी का जो रिजर्व है, कंपनी का जो पैसा है कंपनी के पास, वो लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद कंपनी पर कर्जा देख लेते हैं। जो कर्जा है बोरिंग देखिए, पहले 68 करोड़ का था, फिर 6 करोड़ हुआ, फिर जीरो हुआ और जो आगे आगे का थोड़ा बढ़ रहा है। और अब इसका जो कर्जा है वो हो गया है 7,275 करोड़ के करीब। हाँ, ये ठीक है कि यहाँ कर्जा बढ़ रहा है, पर इतनी लार्ज कैप कंपनी पर जिसकी मार्केट कैप ही 1,70,000 करोड़ के करीब है, उसके लिए ये 7,000 करोड़ का जो कर्जा है कोई ज़्यादा नहीं लग रहा। क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है, सेल है, रिजर्व है, नेट प्रॉफिट है, वो लगातार बढ़ रहा है। इसलिए कर्जा लेने में कंपनी को अपने आप को और बढ़ाने के लिए कई बार कर्जा लेना पड़ता है। तो उसके बाद हम चलते हैं कंपनी के जो प्रॉपर्टी है, एसेट देखिए 3,758 करोड़ की इसकी जो प्रॉपर्टी थी 2011 में, जो बढ़कर हो गई है 21,194 करोड़ की। यानी कि कंपनी के जो एसेट हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो भी हर साल लगातार बढ़ रही है। उसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में पहले प्रमोटर देखते हैं। प्रमोटर देखिए 93% के करीब हैं, सॉरी 53% के करीब हैं, और अब भी वो उतने ही बने हुए हैं। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर हैं। फॉरेन इन्वेस्टर 19.64% थे और अब वो हैं 18.40। तो प्रमोटर ने 1% अपना जो स्टेक है वो कम किया है। उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखिए 6-6.5% के करीब थे, जो कि अब हो गए हैं लगभग 10.25% के करीब। यानी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, इंडियन फंड हैं, वो भी इसमें अपना पैसा डाल रहे हैं। उसके बाद आ जाती है पब्लिक। पब्लिक में देखिए 20% हैं। पब्लिक ने अपना स्टेक कम किया है, अब 18% के करीब रह गए हैं। लेकिन जहाँ पर जो प्रमोटर हैं कंपनी के, एफआईज हैं, डीआईज हैं, इनका ज़्यादा देखना जरूरी है। और जो एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, और इसका जो देखिए पब्लिक पर मैं क्लिक करता हूँ तो जो राकेश झुनझुनवाला है उसके पास इसका जो अभी जो हिस्सा है वो 4% के करीब कंपनी का उनके पास है। और नीचे देखिए जो देखिए राकेश झुनझुनवाला रेखा राकेश, जो राकेश झुनझुनवाला जी की पत्नी है, उनके पास भी इस कंपनी का 1% के करीब जो हिस्सा है। इसी कंपनी ने राकेश झुनझुनवाला को करोड़पति बनाया है। और आगे चलते हैं, इसके चार्ट पर देखते हैं। दोस्तों इस कंपनी का जो प्राइस है वो चल रहा है 1935, और आज ये लगभग 6% के करीब डाउन हुआ है, जो कि जो इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनके लिए एक अच्छी बात लग रही है, क्योंकि जिसने नया इन्वेस्ट करना है उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि अपने हमें कंपनी ये डाउन मिल रही है। और 5 दिन की परफॉर्मेंस देखें, 5 दिन में ये 8% के करीब डाउन चल रही है। और उसके बाद एक महीने में देखें, एक महीने में ये 10% के करीब डाउन है। 6 महीने में देखें, 6 महीने में 13% के करीब डाउन है। और एक साल की परफॉर्मेंस देखें, एक साल में इसने सिर्फ 13% रिटर्न दिया है। और अगर इसके हाई तक देखें हम, जहां इसका हाई लगा हुआ है, तो एक साल में इसने 58% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है अगर आप बहुत सेफ पैसा बनाना चाहते हो। तो 5 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, 5 साल में देखिए जहाँ पर 277% इसका रिटर्न आ रहा है, यानी कि 5 साल में हमारा पैसा अब तक इसने 2.5 गुना के करीब कर दिया है। पर इसके हाई तक देखें तो देखिए 426% आ रहा है। और अब 400% ही मान लीजिए, तो 5 साल में हमारा पैसा 4 गुना इसने कर दिया है। और अब ये ऑल टाइम का देखेंगे, मैक्सिमम देखिए कितनी ज़्यादा रिटर्न है। 1999 से जहाँ पर डाटा अवेलेबल है, 4 रुपये का शेयर था जब, और अब ये देखिए 2000 रुपये का हो गया है। और इसकी रिटर्न देखिए ऊपर 45,200% मान लीजिए, तो 452 गुना इसने अपना पैसा किया है। अगर 1 लाख भी इन्वेस्ट होता तो उसका 4.5 करोड़ रुपया बनता। अगर इसके हाई तक देखें, देखिए तो 58,936% इसका रिटर्न आ रहा है। सीधा सीधा 58,000 ही माने तो 5,80,00,000 रुपया बनता है। पर आपको टाइम देना आना चाहिए। अगर किसी भी शेयर को आप टाइम दोगे तो आपको अच्छी रिटर्न देगा वो लॉन्ग टर्म में। देखिए 14 फरवरी 2020 को ये 1,300 रुपये के करीब था, जहाँ से डाउन होकर ये 800 850 रुपये के करीब आ गया था। इस तरह कंपनी में अप डाउन होते रहते हैं। यहाँ पर देखिए 435 रुपये के करीब था फेब 2015 में, और वहाँ से डाउन होकर 320 रुपये के करीब आया था। और अब भी ये एक मौका ही है, देखिए ये अपने हाई से कितना डाउन मिल रहा है, लगभग 28% ये अपने हाई से डाउन मिल रहा है। तो ये भी एक मौका ही है कि हम कोई अच्छी कंपनी है जो बहुत सस्ते दाम पर मिल रही है। और इसकी मार्केट कैप देखिए 1,72,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और इसका हाई जो लगा हुआ है वो है
2768 रुपये और लो लगा हुआ है जो 1662 रुपये है। और अब इसका प्राइस चल रहा है 1900 के करीब। इस कंपनी का नाम है टाइटन। टाइटन जो ज्वेलरी डायमंड सेक्टर में काम करती है और अपने सेक्टर की टॉप की कंपनी है। आपको पहले ही दिखा चुके हैं, इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो इसके आसपास भी नहीं है। जो दूसरे नंबर की कंपनी है उसकी मार्केट कैप भी सिर्फ 16,000 रुपये है, 16,000 करोड़ की है। उसके नीचे तो 5,000 करोड़ बहुत कम है। और ये अपने सेक्टर में टॉप की कंपनी है, राकेश झुनझुनवाला की फेवरेट कंपनी है, जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दी है। सो अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, फंडामेंटल अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।